क्या है श्लोक नंबर 2? अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं वीरचापलम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं वीरचापलम्। अहिंसा, सत्यम, अक्रोधा, त्याग, शांति, निंदा ना करना, सब प्राणियों में दया, लिप्त न होना, कोमलता, ये गुण है। तो हमने 3 गुण कर लिए थे। स्क्रीन लाइए। पहला गुण, पहला अहिंसा, पीछे जाइए। नॉन वायलेंस, फिजिकल भी नहीं और मेंटल भी नहीं। उससे अगला गुण था सत्यम, सत्यमेव जयते। सत्य जो है एक बार बोलो भूलना नहीं पड़ता, लेकिन झूठ बार बार याद रखना पड़ता है। यदि जो झूठा है उसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको याद रखना पड़ता है मैंने उसको ये बोला। कई लोग आते हैं मेरे पास, सर आप प्लीज किसी और को मत बताना। यदि आप अपने में नहीं बता छुपा सके तो मुझसे क्यों उम्मीद करते हो? कई लोग कहते सर सिर्फ आपको बता रहा हूं, प्लीज आगे मत बताना। तो सारा ओनस मुझ पे है क्या? जब आप चुप नहीं रह पाए तो मुझ पे क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हो? चलो ठीक है। सत्यम के बाद आता है अगला अक्रोध, गुस्सा नहीं होना। एंगर इज वन वर्ड लेस देन डेंजर। और सारे अवगुण मुझे कबूल है, लेकिन सबसे खराब है गुस्सा, क्योंकि इसका कास्केटिंग इफेक्ट होता है। 1 को 2, 2 को 3, 3 को जाता है। एक आदमी था, बॉस उसका बड़ा डांटता था, उसको गुस्सा करता था। ये कहानी, एक कहानी सत्यजीत रे प्रेजेंट की थी, टीवी में आती थी बहुत साल पहले। एक कहानी, उसका एक एपिसोड था। तो वो फैक्ट्री में उसका मालिक, उसका बॉस उसे डांटता था। घर आके वो अपनी बीवी को डांटता था, बीवी अपने बच्चों को डांटती थी, बच्चे मोहल्ले में जाके और बच्चों को डांटते थे। क्योंकि गुस्से का क्या होता है, कैस्केटिंग इफेक्ट होता है, ताश के पत्ते की तरह होता है। तो पड़ोसियों के लिए एंटरटेनमेंट था। यदि घर पड़ोस वाला गुस्से वाला हो ना, तो पड़ोसियों के लिए बड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है। कई मेरे जो कहानी, किस्से, स्टोरियां जो मैं आपको सुनता हूं, वो मुझे अड़ोस पड़ोस से सुनाई हुई होती हैं। एक दिन वो आया ऑफिस से, फैक्ट्री से, बड़ा शांत हो गए, आराम से बात करे। पड़ोसी को पता था बॉस अभी भी वही है, क्या हो गया ये चुप शांत कैसे हो गया? अगले दिन फिर वो आदमी आया फैक्ट्री से, बॉस गुस्से वाला, घर आके बड़े प्रेम से बात करे। तो पड़ोसी हैरान किए, हो क्या रहा है, चक्कर क्या है? तो उन्होंने स्पाई करी, पीछे करा, आई स्पाई करी, पीछे पीछे गए, घूमे। तो साइकिल में आता था फैक्ट्री से घर पे, फैक्ट्री से घर पे साइकिल में आता था। बीच में एक खंडर पड़ता था, वो साइकिल खंडर के पास रोकता था वो आदमी, और खंडर में उसने अपने बॉस की फोटो रखी हुई थी, और चप्पल रहता था, दम मारता था जो। क्या किया? यदि आप खूंखार बोस हो तो शायद आपकी कहीं चप्पल पे निशान पड़े हो। यदि आप खूंखार बोस हो तो शायद आप भी किसी खंडर में आपकी फोटो लगी। सास यहाँ ते चंगी होए, सास यहाँ ते चंगी होए है, या दीवार में टंगी होए। सास यहाँ ते चंगी होए, दीवार में टंगी होए। ये मैंने नहीं सुना, मैंने सुना किसी और से। गुस्सा मत करो, कुछ नहीं होने वाला। और अगर गुस्सा करने का शौक है तो 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा रख लीजिए बैंक में, क्योंकि बाईपास सर्जरी के 5 लाख रुपए लगते हैं। शौक महंगे शौक है। किसी को गोल्फ खेलने का शौक है, किसी को गोल्फ खेलने का शौक है, किसी को स्क्वैश खेलने का शौक है,
किसी को कंचे खेलने का शौक है, किसी को गुस्से का शौक महंगा शौक है। ये क्या है? महंगा शौक है। यदि गुस्से करने का शौक है तो क्या करो, 4-5 लाख कितना लगता है आजकल? है 6 लाख लगता है ना? चल ठीक है, 6 कुछ नहीं होने वाला। Imagine today is your last day in this world. What happens to you? Let's imagine today is your last day in this sojourn. क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, भय से जियोगे, लेकिन ना। इसलिए गीता का जो मूल है वो अगला है। गीता का आधार जो है वो अगला गुण है, वो है त्याग। नेक्स्ट क्वालिटी आइए, त्याग। बड़ा सुंदर गुण है। पूरी गीता त्याग पे चलती है। गीता गी त्यागी, त्यागी त्यागी, त्यागी त्यागी। पत्ता फूल बनता, फूल फल बनता है, और जब फल परिपक्व हो जाए तो टहनी से गिर जाता है। यह है त्याग। पत्ता फूल बन जाए, लेकिन आपको कि मैं पत्ता खींच लूं फूल आ जाएगा, the flower will emerge. No. If you think if I remove the petals of the flower, the fruit will emerge. No. यदि आप सोचते हो कि मैं पंखुड़ियां निकालता रहूं फूल की तो अंदर से फल इमर्ज होगा, नहीं। लेकिन जब फूल की पंखुड़ियां टूटेंगी तो फल, दूसरा खिलाड़ी भी उसके साथ दौड़ता है, दौड़ते 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 अपने रिले को दूसरे खिलाड़ी के हाथ में देता है। दोनों तेज दौड़ते हैं, लेकिन दूसरा पहला खिलाड़ी धीरे 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 क्या हो जाता है, और दूसरा खिलाड़ी आगे। और पूरी गीता का सार है डिटैचमेंट। तेन त्यक्तेन भुंजिता मां कृतकस्य सिद्धनम। उससे अगला गुण है शांति। हम सब ऋषिकेश आते हैं, गीता एकेडमी आते हैं, एक चीज सबके, बड़ी शांति है थे। हिमालयस में क्यों आते हैं लोग? क्या है? शांति। लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा, एनी फूल कैन फाइंड शांति इन शांति। एनी फूल कैन फाइंड शांति इन शांति, बट वाइज इज वन हु कैन फाइंड शांति इन अशांति। जहां शांत है वहां शांत हो। AQI 500 के बीच में आप क्या रहो? शांत रहो। हमारे यहां तो 15 भी नहीं है, 5 है। AQI 5 है गीता एकेडमी में, और आप 500। आ जाओ शांति में ना। हम बोर हो जाते हैं शांति में। लोग आते हैं गीता एकेडमी, कहते टीवी नहीं है इतने। मैंने कहा हाँ, मसाज सेंटर भी खोल देता हूं मैं थोड़ा सा। टीवी नहीं है तो मैंने थोड़ा मसाज सेंटर भी खोल देता हूं, एक नाई को भी बुला के रख देता हूं। एक हमें आदत हो गई है भीड़ की। और मैं आपको कहता हूं, शांति हमें रास नहीं आती, हम घबरा जाएंगे। एंड आई एक्सपीरियंस इट। एडमिंटन एक शहर है कनाडा में। एडमिंटन से बैंफ का रास्ता है, रॉकी माउंटेन्स का 500 किलोमीटर का रास्ता है। बंदा ना बंदे की जात। अगला पेट्रोल पंप इज 200 किलोमीटर लेटर। 200-250 किलो, अब तो शायद आ गया होगा ट्रैफिक काफी। 200-250 किलोमीटर, नो बॉडी। एंड आपको डर लगता है थोड़ा सा, पता नहीं सब ठीक है नहीं है। हमें शांति क्या है? क्वाइटिट्यूड बाहर की नहीं है, जो मन के अंदर क्लटर है। ये जो चैटर बॉक्स है, चर 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 चर। आपको कोई ये कहता है मैनू रात को नींद नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है? कि आप अपने आप से बहुत गप्पे मार रहे हो। मैं रात को सो नहीं पा रहा, मतलब क्या हुआ? कि आपका चैटर बॉक्स चल रहा है। किससे बातें चल रही है? अपने आप से। तो जब मन शांत हो, अगला ये गुण है शांति। जब
एंड नेक्स्ट है ये मंथरा है। ये मंथरा हमारे घरों में बैठी हुई हैं, जेलसी, चुगली करने वाली, निंदा करने वाली। मंथरा के कई का सीन है पीछे। राम जी को वनवास दिलवा दिया, इसलिए कोई भी अपने बच्चे का नाम, बेटे का नाम मंथरा नहीं रखता। कोई भी अपने बेटे का, बेटी का नाम के कई नहीं रखता। कारण रख देते हैं, लेकिन दुर्योधन कोई नहीं रखता। कारण नाम रख देते हैं, दुर्योधन कोई नहीं रखता। मंथरा, आपके अंतःकरण में यदि दूसरे की निंदा करते रहना, दूसरे की चुगली करने की प्रवृत्ति है, तो आप असुर हो। तो आप असुर हो। यदि आप दूसरे की कमियां ढूंढते हो तो आप असुर हो। यदि आपको दूसरे में कमियां दिखती है तो आप और मैं क्या है? आपका पोते ने कार्ड डाला आपको, हैप्पी बर्थडे दादी या नानी या नानू। आपके नाते ने, नाती ने, पोते ने, पोती ने कार्ड डाला। कार्ड में लिखा छोटे से बच्चे ने, हैप्पी बर्थडे नानू, हैप्पी बर्थडे नाना, नानी। उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई छोटे से बच्चे ने, आप उसको डांटोगे क्या? आप बोलोगे ये क्या लिखा तूने, ये लिखना आता तुझे? ऑन द कॉन्ट्ररी क्या होगा? यू विल फील तो ये चुगली, ये निंदा किसी की। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, निंदक नियरे राखिए। जो निंदा करने वाले हैं उनको अपने आसपास रखो। क्यों? बिना पानी, बिना तेल के आपको क्या करते रहेंगे? सफा। नेक्स्ट क्वालिटी है सब में दया। ये जानवरों को जो खाने का शौक चढ़ा है हमें, इट्स सो सैड। लोग पूछते हैं वेजिटेरियनिज्म की क्या जरूरत है? ये 2.5 इंची जीभ से पहले सुख नहीं है किसी भी खाने का, और 2.5 इंची जीभ के बाद नहीं है। और इस कमबख्त 2.5 इंची जीभ के लिए मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस एनिमल्स आर स्लॉटर्स एवरी डे। 2.5 इंची जीभ से पहले नहीं है। ऐसे ऐसे ग्रूसम तरीके से लोग खाना बनाते हैं, आई कैन नॉट टेल यू। अभी हम वियतनाम गए, कंबोडिया गए, तो जब टूर बना रहे थे कंबोडिया का और वियतनाम का, तो टूर गाइड जो टूर बनाने से पहले वो हमें एक स्ट्रीट में ले जाते हैं, एक एरिया में ले जाते हैं, फूड टेस्टिंग प्लेस है वो। तो वो वेरी कॉमन है फॉरेन टूरिस्ट के लिए, जहां पे आपको फूड टेस्टिंग कराते हैं, अलग अलग फूड की टेस्टिंग होते हैं। और क्या खा रहे होते हैं वहां पे? क्या खा रहे होते हैं? स्कॉर्पियन, पता नहीं क्या क्या चीजें। तो मैंने टूर गाइड्स को पहले ही बोल दिया कि वी डोंट इवन, हमें उस तरफ ले ही मत जाना। क्रूएलिटी हद है। तो हम सब के अंदर यदि करुणा नहीं है, दया भाव नहीं है, हम दूसरे की पेन को देख नहीं सकते, तो हम असुर हैं। तो जो जो नॉन वेज खाते हैं दुनिया में, वो सब के सब क्या है? असुर है। सैड, बट दैट इज द ट्रूथ। नहीं नहीं, कभी कभी मैं खा लेता हूं, हाँ, वंस इन ए वाइल मैं खा लेता हूं। इसका वंस इन ए वाइल मैं मर्डर कर देता हूं। सो वेस्टर्न ज्यादा वेजिटेरियन हो रहे हैं। There's so many vegan restaurant, vegan restaurant, vegan restaurant, और हमारे यहाँ पे सोशल स्टेटस बना हुआ है। तो भक्त करुणा क्या है? सॉरी, देवताओं के गुण क्या है? दया भाव है। नेक्स्ट क्वालिटी, लिप्त नहीं होना। ये टर्की एंड एंट की स्टोरी है। एक थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा इसको समझने के लिए। ये टर्की है, इसके नीचे एंट्स हैं, छोटे 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 छोटे।
A turkey tired of a common food forsook the barn and sought the wood. मेरे गुरुजी एक पोएम सुनाते हैं एक टर्की की। टर्की की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि टर्की एक बान में रहती थी। बान मैंने जहां पे अनाज होता है, जहां पे अनाज होता है। तो उसे बोर हो गई और बोर होते 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 कहने लगी मैं टायर्ड हो गई हूं। सामने एंट्स हैं, हिल्स ऑफ एंट्स है, वो एंट्स को खाने लगती है और कहते एंट इज द मोस्ट डिलाइटफुल मीट। बड़ी तारीफ करती है, खा रही है एंट। और एक बोलते बोलते कहती है हमारी लाइफ कितनी ब्लेस्ड हो यदि क्रिसमस में हमें काटा ना जाए। अमेरिकन यूरोपियन सोसाइटी में क्रिसमस को टर्की काटी जाती है। टर्की इज द सपोज्ड टू बी डिश। तो एक एंट उसके से दूर निकलती है, कहती है एर यू रिमार्क अनदर सिन बिग दाई ओन कॉन्शियस लुक विद इन। तू दूसरे पे कह रहा है कि टर्की खाते हैं लोग दिन में, क्रिसमस में एक बार, साल में एक बार, और तू एक दिन में पूरा नेशन खा रही है एंट्स का, और तू तुझे वो परेशान नहीं करता, लिप्त नहीं होता। तो जो भी हो उसको सहजता से स्वीकार कर लो। नेक्स्ट गुण कोमलता, मां की कोमलता बहुत सुंदर है। ये कोमलता एक फीदर टच होता है, जहां वाणी में कोमलता हो, टच में कोमलता हो, हार्शनेस ना हो, वो देवता गुण है। जहां वाणी में हार्शनेस है, जहां बहुत ज्यादा गुस्सापन है, वो देवताओं का गुण नहीं है। नेक्स्ट 19 मॉडेस्टी, छछोरापन नहीं है, मॉडेस्टी है। आपके पहने में, आपके बोलने में, आपके चलने में क्या है, एक मॉडेस्टी होती है। ही राइट असेसमेंट। एंड द लास्ट क्वालिटी हियर इज, नेक्स्ट क्वालिटी क्या है, छछोरापन। ये जो एक्वायर करना, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी लूं, आजकल चल रही है। क्या चल रही है, ब्लैक फ्राइडे। नरेश जी पता नहीं? पता तो कुछ नहीं पता। लो मैं सिखा देता तो। ब्लैक फ्राइडे 50% सेल है, 70। अच्छा हम कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, तो हमने कहीं सामान खरीद रहे थे, तो वहां लिखा था सैटरडे संडे ब्लैक फ्राइडे सेल। मैंने कहा फिर सैटरडे संडे ही आएंगे। तो प्रेमा कहा हम तो यहाँ होंगे, तो आपके कारण नुकसान हो, यानी तो मेरा ब्लैक फ्राइडे हो जाता। कितना खरीदोगे, कितना लोगे, कितना एक्वायर करोगे, कितना करोगे। एक संत थे, वो आश्रम छोड़ के चले गए। ज्यादातर स्टूडेंट आश्रम छोड़ के भागते हैं, या गुरु ही आश्रम छोड़ के भाग गया। गुरु ही आश्रम छोड़ के भाग गया, तो चेले बड़े प्रसिद्ध थे, चेले बड़े पॉपुलर हो गए थे, तो ढूंढने लगे कहाँ है, कहाँ है, उसे ढूंढो, कहाँ गया है उसे ढूंढो। तो ढूंढते ढूंढते, इट्स अ ट्रू स्टोरी, वो केरल में पहुंचे। केरल में लोगों को कहा इस तरह के हमारे गुरु हैं, आप पे चढ़ता था, चढ़ता था, चढ़ता था, चढ़ता था, और सारा दिन पहाड़ पे लेके उस बोल्डर को चढ़ता था, और जब शाम होती थी तो उस बोल्डर को वहां से फेंक देता था। धड़ 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 15-20 टुकड़ों में वो बोल्डर टूटता था, सैकड़ों टुकड़ों में वो बोल्डर टूटता था, और ऊपर से जोर से हंसता था, हा 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 हा। नीचे आता था, खाना खाता था, लोग सो जाता था, क्योंकि गुरु के अंदर एक आदत होती है ज्ञान देने की, वो रुक नहीं सकता।
तो शिष्य ने पूछा ये करते क्या थे? कहता हमारी दुविधा निकालते थे, हमारे बताते थे। सारी जिंदगी आप सामान को संभालते 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 जीवन की शाम तक पहुंचते हो, और जब जीवन की शाम होती है, कुछ माइयां ले जाती है, कुछ बाइयां ले जाती है आपके साड़ियों को, लाड़ियों को। अभी यहाँ है नहीं, यहाँ पे हमारी एक स्टूडेंट है जुलू जी, उन्होंने बताया, कहते सर बड़ी इंटरेस्टिंग क्या अजीब बात हुई। कोविड में दो बच्चे थे, दोनों अमेरिका में रहते थे, माँ बाप दिल्ली रहते थे। और कोविड हो गया, दोनों माँ बाप दोनों की डेथ हो गई। बच्चे अमेरिका में, यहाँ पे कुछ नहीं। कहते सर आप मानोगे नहीं, 4 दिन के लिए बच्चे अमेरिका से इंडिया आए, कबाड़ी को बुलाया, सारा घर कबाड़ी को देके चले, खाली करवा दिया। बाद में ध्यान नहीं रहा कि बिस्तरों के अंदर नोट पड़े हुए थे, गोल्ड था। क्या है सारा, हम सारा जिंदगी उठाते रहते। शॉपहॉलिक्स किसे कहते हैं, लेकिन सोचते हैं बाद में एंजॉय करेंगे। तो जिसके ये कम है जरूरतें, वो व्यक्ति मेरा, वो देवता गुण है। नेक्स्ट वर्स, इज व्हाट हैंडसम डज, ए हैंडसम इज व्हाट हैंडसम डज। तेजस हो, ये अब क्रीमें लगाने से नहीं आएगा तेजस। तेजस आता है जितने आप अनसेल्फिश हो, जितने आप में स्वार्थ कम होगा, उतना वैगर, उतना ब्रिलियंट, उतना ज्यादा होगा। जितना सेल्फिश होंगे आप, जितना स्वार्थ होगा, उतना आपके चेहरे की रौनक कम होगी। इस दौर में इंसान की पहचान है आंखें, ये झूठ नहीं कहती, पर्दे में नहीं रहती। भगवान है आंखें, शैतान है आंखें। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। आपकी आंखों में तेजस कब आएगा? जब अनसेल्फिश रहेगी। बच्चे में तेजस होता है, हर कोई उसको उठा के गुल्लू गुल्लू पारा पारा करता है। बूढ़े आदमी को कोई छूना नहीं चाहता। तेजस कब आता है आपके अंदर? पता है इसके पास गए, इसने 10 काम बने, पुत्र ऐ दे दे, पुत्र ऐ करा दे, पुत्र ऐ दिला दे, तेरा बैग थोड़ी सीधी कर दे, थोड़ा सीधा कर दे। क्यों? द मोर यू डिमांड द लेस यू कमांड। The more you demand, the more I demand, the less I command, the less I demand, the more I command. तो तेजस जो आता है, देवताओं को गुण है, वो अनसेल्फिशनेस है। तो जितना स्वार्थ ज्यादा होगा, उतना आपकी रौनक, चेहरे में रौनक कम होगी। जितना स्वार्थ कम होगा, उतने चेहरे में रौनक क्या होगी? नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदा यत नत्र चेत। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। विशाल बुद्ध जो व्यास जी थी, शक्ल के इतने अच्छे नहीं थे, तभी तो धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुए थे। उनकी तेजस बहुत था, उनमें ब्रिलियंट बहुत था। तो तेजस कब आता है? जब आदमी के अंदर अनसेल्फिशनेस हो। नेक्स्ट क्वालिटी, क्षमा। 2 फोटो दिख रही हैं आपके सामने, एक बच्चा, एक बॉस है। हम क्षमा किसको करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जी, अब तक की जो भी बातें सुनी है वो समझ नहीं आई, ये सुन लीजिए। हम क्षमा किसको करते हैं? अपने से श्रेष्ठ को या अपने से निम्न को? बॉस से गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर देते। बॉस ने गलत चेक लिख दिया, 10,000 का लिखना था, 1 लाख रुपए लिख दिया, और आप अकाउंटेंट हो,
और आपको चेक दे दिया और आपने उसने कहा सर ये जरा गलत लिख दिया, वो आपको क्षमा कर देगा। बॉस को स्टाफ क्षमा कर देता है, तो जो आपसे श्रेष्ठ हो उसको आप क्या कर देते हो? क्षमा कर देते हो। छोटा बच्चा आपके बिस्तरे पे लघु शंका कर दे, छोटा बच्चा आपके बिस्तरे पे लघु शंका कर दे, आप उसको क्षमा नहीं करते। ध्यान से सुनेगा, जिस व्यक्ति को आपने क्षमा नहीं किया पिछले 25 सालों से, आप और वो एक ही लेवल के, यू आर इन द सेम बोट। किसको यदि पिछले 25 साल से जिसको क्षमा नहीं किया हमने, इसका मतलब है आप अपने से श्रेष्ठ को क्षमा कर देते हो, अपने से निम्न को क्षमा कर देते हो। और कई कई लोगों को 20-20 साल लोग खुंदक लेके बैठे हुए हैं, कुट्टी, कच्ची कुट्टी, पक्की कुट्टी, 20-20 साल गुस्सा लेके बैठे हुए। क्षमा, तो जब हायर पोजीशन में हो जाते हो तो क्षमा कर देते हो। फॉरगिव देम फादर, दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया तो क्या बोले? जब महर्षि दयानंद जी को उन्हीं के सेवक ने जहर खिला दिया, तो उन्होंने उसी को 500 रुपए दे के कहा, तो उस कुछ रुपए दे के कहा तू निकल जाए यहां से। क्षमा, क्षमा का मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफी करो। क्षमा का मतलब है इंटरनली यू फॉरगिव पीपल। तो देवताओं के गुण है, 21वां गुण तेजस है, 22वां गुण क्षमा है, नेक्स्ट है धृति, कंसिस्टेंसी। जैसे नदी के अंदर धृति है समुद्र से जुड़ने की, बड़ा पहाड़ आए तो साइड से निकल जाती है, छोटी पहाड़ी आए तो ऊपर चढ़ जाती है। एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। नदी समुद्र से जुड़ना है, धृति है, कंसिस्टेंसी है। बीच में कोई बाधा आए, आवरण आए, तो पहली चीज है आपकी लाइफ में लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य के तरफ बढ़ते रहना ही धृति है। कई लोग कहते हैं सर अब इस उम्र में क्या लक्ष्य बनाया जाए। 64 साल के थे प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे पहली बार, 72 के थे गोस्वामी तुलसीदास जी जब उन्होंने रामचरितमानस लिखनी शुरू करी थी। महात्मा गांधी 47 साल के थे जब वो भारत आए थे। तो आप किस, मोसेस 80 साल के थे, द ग्रेट मोसेस 80 साल के थे जब उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी डॉन हुई। फर्स्ट 40 इयर्स ऑफ हिज लाइफ, द ग्रेट मोसेस जिसने 10 कमांडमेंट दी थी, फर्स्ट 40 इयर्स, 40 साल वो राजा थे। अगले 40 साल मोसेस विल्डरनेस में घूमे, एंड जब 80 साल के हुए तब स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर। तो आपके जीवन में किसी भी समय हम क्या बना सकते हैं? लक्ष्य बनाओ। तो जो लक्ष्य है उस पे कंसिस्टेंसी रखना। जैसे नदी समुद्र से जुड़ने के लिए कर रही है, वो व्यक्ति धृति है। 24वां गुण है शौचम।